सो नाउ मेरा MySQL डेटाबेस मैंने स्टार्ट कर दिया और अपाचे वेब सर्वर मेरा ऑन है, ठीक है। अब ठीक है, अपन क्या अपने ब्राउजर के ऊपर, और सबसे पहले अपन ने क्या सर्च किया, लोकल होस्ट, ठीक है। एंटर किया, मेरा अपाचे चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने डैशबोर्ड की जगह लिख दिया वर्डप्रेस। क्या लिखा, वर्डप्रेस, क्योंकि मेरी जो फाइल थी उसका नाम क्या था, वर्डप्रेस था। दिखाता हूं आपको वापस, एप्लीकेशन पे गए, जैम के अंदर htdocs के अंदर कहां पे, दैट इज वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस कहां पे है, देखो डैशबोर्ड के बाद साथ साथ ही थी वर्डप्रेस, तो अपन ने क्या किया, वहां पे डैशबोर्ड की जगह क्या लिख दिया, वर्डप्रेस। अब देखो, अब सबसे पहले देखते हैं वर्डप्रेस को, देखो इंस्टॉलेशन। अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन, कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अभी अपन ने देखा कि अपन ने जैम को कैसे इंस्टॉल किया, जैम सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया। अब अपन देख रहे हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं आपके लोकल मशीन के ऊपर, ठीक है, कि वर्डप्रेस को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं किसके ऊपर, लोकल मशीन के ऊपर। तो ये सबसे पहला पेज है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज अ डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। इफ यू वांट टू रन मोर देन वन वर्डप्रेस इज अ सिंगल डेटाबेस। अगर आपको ज्यादा को रन करना है तो आपका सिंगल डेटाबेस भी काफी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। देखो, आपको जो पता होना चाहिए वो तीन चीजें पता होनी चाहिए, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूजर नेम और डेटाबेस पासवर्ड। तो बट अभी मुझे एक्चुअल में इन तीनों चीजों के बारे में नहीं पता, ठीक है। मुझे क्या पता है सिर्फ कि भाई डेटाबेस, भाई मैंने क्या, मुझे क्या पता है कि मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, सॉरी जैम को इंस्टॉल किया। अब मैं वर्डप्रेस मैंने लिखा और मेरे पास सबसे पहले प्लेटफॉर्म ये आया, ठीक है। तो इसको आपको इन तीनों चीजों के नाम रखी को देखने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चलना है किस पे, प्लस पे, और क्या लिखना है यहाँ पे, localhost/php my admin। क्या लिखना है आपको, localhost/php my admin। इनके php my admin के बीच में स्पेस नहीं देना, एक साथ आएंगे, और एंटर देना, ठीक है। अब देखो आपके एक सर्वर ओपन हो गया, php my admin ओपन हुआ, ठीक है। क्या ओपन हो गया आपके पास, php my admin, क्लियर। चलो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डेटाबेस स्टार्ट करते हैं। देखो ये php my admin है, दैट मींस आपका जहां पे डेटाबेस स्टोर होगा, डेटाबेस जैसे अगर आपने देखा हो Amazon वगैरह पे देखा है कि कहीं Amazon पे किसी प्रोडक्ट पे अपन क्लिक करते हैं, Amazon के किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट अपन निकल के आ जाता है ना। तो कहीं से भी क्लिक कर लो आपके आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका डेटा कहाँ स्टोर है, जिसके सर्वर के ऊपर, दैट इज अ php my admin के ऊपर, ठीक है। यही आपके वेबसाइट को हर जगह से कनेक्ट करता है, ठीक है, यही आपके वेबसाइट को हर जगह से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, देखो ये पूछ रहा है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम अपन पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, आप चाहो तो न्यू पे क्लिक कर लो, ठीक है, या आप डेटाबेस पे देखो, आप चाहो तो न्यू पे क्लिक करके कर सकते हो, या आप यहाँ आपके वेबसाइट पे देखो स्टार्टिंग पे चलते हैं, देखो ये होम का आइकन रहा, होम पे आ गए, देखो डेटाबेस दिख रहा है, डेटाबेस पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करोगे दोनों का सेम आएगा। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, क्या करना है आपको, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस का नाम, तो आप डेटाबेस का नाम क्या रखने वाले हो, देखो आपको ये साइट जो थे ना, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, php my admin टेस्ट, ये सारे क्या है, डेटाबेस है। तो अपन यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जो कहाँ जाएगा, इन्हीं लिस्ट में आ जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बिल्डिंग कर रहे हैं, वेबसाइट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो अपन डाल देते हैं वेबसाइट बिल्डिंग जैसा ही नाम। तो वेबसाइट, मैं नाम भी इतना देता हूँ, वेबसाइट अंडरस्कोर बिल्डिंग,
क्या रखा मैंने, वेबसाइट बिल्डिंग। और अब मैं अपने एक साइड में एक नोटपैड भी ओपन कर रहा हूँ। साइड में मैंने क्या ओपन किया, अपना नोटपैड, ठीक है। और इस नोटपैड में क्या लिख रहा हूं मैं, डेटाबेस नेम, जो क्या रखा था अपन ने, देखो मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार वापस से। अब ये देखो, ये डेटाबेस आपको पता होना चाहिए किस नाम से बनाया है, तो मैंने लिख दिया वेबसाइट बिल्डिंग। क्लियर। चलो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपको, ऐसे कैसे रहना है ना, क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है वेबसाइट बिल्डिंग आ गया, आपको यहाँ पे वेबसाइट बिल्डिंग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसकी जो पहली वाली स्टेप है वो अपन ने क्लियर कर दी, डेटाबेस नेम, ठीक है। अब चलते हैं डेटाबेस यूजर नेम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ लिख भी लेते हैं नोटपैड के अंदर, अपनों क्या चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम। अब क्या चाहिए आपको, डेटाबेस का यूजर का नाम। तो उसके लिए वेबसाइट बिल्डिंग में बनाए, देखो डेटाबेस वेबसाइट बिल्डिंग। अभी अपन कहां पे है, डेटाबेस वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर आ गए, इतने सर्वर के ऊपर। अब देखो अगर आपको अब क्या यूज करना है, अब क्या बनाना है, यूजर नेम क्रिएट करना है। क्या करना है, यूजर नेम क्रिएट करना है। तो यूजर नेम आपको मिलता है प्रिविलेजेस के ऊपर। किसके ऊपर मिलता है, प्रिविलेजेस। अगर आपको प्रिविलेजेस के ऊपर नहीं मिला तो बाहर भी आपको यूजर नेम का ऑप्शन आता है, बट ज्यादातर आपको किसमें मिलेगा, प्रिविलेजेस के ऊपर। तो अपन ने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो आपको क्या रहा है, ऐड ए यूजर अकाउंट, ऐड ए यूजर अकाउंट। तो आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है आपकी डेटाबेस के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड यूजर अकाउंट, ठीक है। किस पे क्लिक करना है, ऐड यूजर अकाउंट, क्लिक किया। अब सबसे पहले यूजर का नाम, क्या लिखना है आपको, यूजर का नाम। जैसे यूजर का नाम, मेरा नाम तरुण है, मैंने लिखा तरुण अंडरस्कोर शर्मा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, तरुण शर्मा, यूजर नेम रख दिया। मैंने कॉपी किया और मेरे नोटपैड के अंदर गया और मैंने क्या किया था, यहाँ पेस्ट कर दिया। यूजर का नाम क्या है, तरुण शर्मा, क्लियर। अब एनी होस्ट, होस्ट नेम तो परसेंटेज है, तो मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। पासवर्ड, मुझे यहाँ पे क्या है, पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करता हूं मैं, कुछ भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको ये सबको विजिबल भी है, कोई इशू नहीं, आप देख भी सकते हैं इसको। मैं रख रहा हूं देखो मैंने पासवर्ड क्या रखा, दिखाता हूं मैं आपको, देखो डेटाबेस पासवर्ड मैंने लिखा तरुण का टी कैपिटल 1 2 3, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड वहां रखा, कॉपी करता हूं। बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए तो अपन क्या करते हैं, दोनों को हटाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, दोनों सही है। स्ट्रेंथ वीक, कोई इशू नहीं। अगर आप वीक रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, अब देखो मैंने यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा, @ लगा देता हूँ तो गुड हो जाएगा। और लास्ट में मेरे पासवर्ड के अंदर भी मैं एक @ का ये लगा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, पासवर्ड क्रिएट हो गया। अगर मुझे जनरेट पासवर्ड करना है तो भाई बाय डिफॉल्ट अगर मुझे खुद का ये पासवर्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो जनरेट पे क्लिक करके मैं पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। हो गया, मैंने क्या किया, प्रिविलेजेस पे जाके यूजर करी, देखो तो नाम लिख दिया, यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड लिख दिया, रिटाइप कर दिया पासवर्ड। अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। नीचे आए, अब देखो आपको दिख रहा है ग्लोबल प्रिविलेजेस, क्या दिख रहा है, ग्लोबल प्रिविलेजेस। आपने इसको चेक ऑल कर दिया, ठीक है। आपने इसको चेक ऑल कर दिया, दैट मीन्स MySQL privileges name are expressed in English. डेटा सेलेक्ट, देखो डेटा के अंदर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट फाइल, स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, इंडेक्स, ड्रॉप, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर अपन ने क्या कर दिया, इसको सारी परमिशन दे दी। अपन ने इस यूजर को क्या कर दिया, सारी परमिशन दे दी,
क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आके गो पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, गो पे। मैंने गो कर दिया, पासवर्ड नहीं सेव करना। देखो यू हैव एडेड ए न्यू यूजर, आपने क्या कर दिया, एक नया यूजर क्रिएट कर दिया। क्लियर। अब देखो तरुण शर्मा परसेंट यस, ऑल प्रिविलेजेस यस, एडिट प्रिविलेजेस, एक्सपोर्ट और लॉक नहीं। आप देखो डिटेल दिख रही है आपको, विजिबल है ना यूजर अकाउंट के अंदर। अब आपने ये देखो डिटेल नोट भी कर ली, तीनों चीजें, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड। क्लियर। आपने क्या किया, आपने तीनों चीज ले ली यहां से, नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। कोई दिक्कत यहां तक समझ आया? अपन ने नेम ले लिया, यूजर नेम ले लिया और पासवर्ड ले लिया। ठीक है। अब अपन चलते हैं लोकल होस्ट पे अगेन। ठीक है। तो अपन ने PHP माई एडमिन पे काम हो गया अपना। अभी तक PHP माई एडमिन के ऊपर मेरा इतना सही बात था। क्लियर। ये क्लियर हो गया। क्या किया अपन ने, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है, और एक यूजर क्रिएट किया। ठीक है, जो मैंने मेरी नोटपैड की फाइल में नोट भी कर लिया। ये हमेशा आपको नोट करके रखना है। तो आप चाहें तो इसको अलग से किसी कॉपी या कॉपी पेन में, कॉपी के अंदर या कोई अलग से कोई फाइल के अंदर आपको इसे सेव करके रखना है। ठीक है। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं, मेरी वापस से बैक करते हैं। अब वर्डप्रेस के कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस के अंदर डेटाबेस नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपन ने क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब अपन चलते हैं, लेट्स गो। अब देखो डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। देखो डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है। टेबल प्रीफिक्स वो भी पहले से लगा हुआ है। आपको तीन चीजें मैंने कहा था, तीन चीज आपको नोट करनी है, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। चलते हैं, पहले डेटाबेस को कॉपी करते हैं, डेटाबेस नेम को। चलते हैं यहाँ वर्डप्रेस पे, पेस्ट कर दिया। यूजर नेम पे चलते हैं, कॉपी किया और पेस्ट। समझ में आ रहा है? नोटपैड पे वापस गए, पासवर्ड कॉपी किया पूरा, ठीक है, और यहां चल के पेस्ट कर दिया। क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? क्या किया मैंने, डेटाबेस जो क्रिएट किया था और उसका जो नेम लिखा था वो डेटाबेस नाम लिख दिया, यूजर जो मैंने क्रिएट किया था उसका नाम लिख दिया, और जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था वहां यूजर के, वहां पे वो मैंने पासवर्ड रख दिया। देन सबमिट। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ मिस्टेक अपने शो करते हैं। एक काम करते हैं, पासवर्ड जितना सिंपल रखोगे ना आप, उतना बेनिफिट होता है। आपका पासवर्ड अगर आप जितना सिंपल रखो, आपके उतना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे, मैं इस बार @ हटा रहा हूं, एक सिंपल पासवर्ड रख रहा हूं। ठीक है। गो करते हैं, नो थैंक्स, पासवर्ड मैंने कॉपी करके रख दिया, तरुण @123। अब सबमिट करते हैं। एरर आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, ट्राई अगेन करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। पासवर्ड कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया, यूजर नेम पे गए, यूजर नेम डाल दिया अपन ने, ठीक है, और डेटाबेस पे वेबसाइट बिल्डिंग, अपन ने डेटाबेस का नाम डाल दिया। अब सबमिट करते हैं। ठीक है। अभी भी एरर आ रही है, देखते हैं एरर क्या आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा था कि अपना जैसे सबमिट कर रहे थे अपना रन नहीं होता। अब देखो अभी अपने क्या कर दिया, डेटाबेस का नाम रख दिया तरुण, यूजर नेम तरुण रख दिया, पासवर्ड तरुण 1234, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट। तो दिक्कत क्या आ रही थी, पहले अपन जब इसको यूज कर रहे थे तो क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे मैंने एक तरुण का डेटाबेस बनाया, ठीक है, सॉरी हाँ तरुण के अंदर बनाया, मैंने प्रिविलेजेस पे गया और मैंने देखा कि तरुण नाम से मैंने एक लोकल डेटाबेस बनाया।
अब यहाँ होस्ट नेम अपने गलती कर रहे थे, अपने यहाँ होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट, और अपना यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट। पहले परसेंटेज अपन यूज कर रहे थे, पहले अपन क्या यूज कर रहे थे, परसेंटेज, ठीक है। इसी कारण यहाँ इश्यू आ रहा था। अब अपन इसे सबमिट करते हैं। अभी देखो ये क्या है, अनेबल टू राइट wp configure.php फाइल, यू कैन क्रिएट अ wp configure.php फाइल मैनुअली एंड पेस्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू इट, configure rules wp, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन दैट क्लिक रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। रन द इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। लेट्स गो, अगेन से फिल करते हैं तरुण तरु तरु 1 2 3 4 और सबमिट। अगेन एक ही चीज बोल रहे हैं। चलो अब अपन क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। देखो अनेबल टू राइट wp configure ph.php फाइल के अंदर यू कैन क्रिएट अ wp configure फाइल मैनुअली। चलो मैनुअली फाइल क्रिएट करने के लिए अपन चलते हैं सबसे पहले कहाँ, अपने VS कोड के अंदर। किसके अंदर चल रहे हैं, VS कोड के अंदर। अगर आपके विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप टेक्स्ट एडिट के अंदर भी काम कर सकते हैं। चलो मैं अभी पहले इसके अंदर दिखाता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक किया, टेक्स्ट फाइल गई, अपन यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, कुछ नहीं करना था, जस्ट अपन इस फाइल का नाम रखेंगे .pconfigure.php। अपन ने सब कुछ हटा के अपन ने wp configure.php। अब अपन इसे सेव ही वही करते हैं। सेव कहाँ करते हैं अपन इसे, अपने जैम फोल्डर के अंदर। जैम के अंदर अपन ने कहाँ देखा था, ये देखो जैम के अंदर, htdocs के अंदर, किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। चलो सेव कर दिया। अब रन द इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। ये देखो हो गया। वेलकम टू द फेमस 5 मिनट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। Welcome to the famous 5-minute WordPress installation process. Just fill the information below and you will be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world. ठीक है, काफी अच्छी लाइन लिखी हुई है। अब करना कुछ नहीं है, अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो चुका है। यहां तक अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट के लिए कुछ चीजें बेसिक आपको आइडिया देना है। जैसे साइट का टाइटल, जैसे यहाँ लिखा हुआ साइट टाइटल। तो जैसे अब आपकी किस चीज की वेबसाइट बनाने वाले हो, आप किस चीज की वेबसाइट बनाने वाले हो, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लाइक मैं एक सिंपल एक किसकी वेबसाइट बनाए अपन, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम लेते हैं लाइक एक नॉर्मल वेब टेम्पलेट देते कि अपन रिगार्डिंग नेचर, मैं लिखता हूं नेचर के रिगार्डिंग, ठीक है, नेचर। तो मैंने साइट का टाइटल लिख दिया भी नेचर। अभी अपन साइट टाइटल में और कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको पता है साइट टाइटल में अपन को कितने 60 कैरेक्टर्स लिखने पड़ते थे, याद है ना। बट अभी अपन क्या लिखा, नेचर या नेचर लाइफ, ठीक है। यूजर नेम, अब आपको दो चीज हमेशा सही बनानी है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये यूजर नेम आपको बार बार जब भी आपको वर्डप्रेस को ओपन करना होगा, जब भी आपको वर्डप्रेस को ओपन करना होगा, आपको ये यूजर नेम लिखना पड़ेगा, ये यूजर नेम लिखना पड़ेगा। तो इसका आपको यूजर नेम सिंपल एंड इजी जो अभी आप स्टार्ट कर सके वैसा रखना है। मैंने लिखा एडमिन, क्या रखा मैंने, एक सिंपल सा यूजर नेम लिखा एडमिन, और पासवर्ड भी आपको हाईफाई ना रखी, सिंपल पासवर्ड रखना, दैट मींस एडमिन, ठीक है। और नीचे कंफर्म कर दिया भाई हम वीक पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको वैसे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए जब आपकी खुद की वेबसाइट बनाओगे। आप अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एडमिन रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप खुद की वेबसाइट बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा, क्यों, जिससे कोई इजीली हैक ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अभी लोकल होस्ट में कर रहा हूं तो मेरे इस पीसी के अंदर कोई और एक्सेस कर नहीं सकता मेरे अलावा, तो मैं इसके अंदर सिंपल पासवर्ड रख सकता हूं, क्लियर। चलो, और अब मैं इसके अंदर ईमेल आईडी,
तो मेरी क्या करता हूँ, आपने मेरी जो पर्सनल ईमेल आईडी है मैं उसमें ऐड कर देता हूँ ts371714 क्लियर। और सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्क्लोजर कर देते हैं इसको, ठीक है। देन इतना सा प्रोसेस था। पासवर्ड मैंने क्या रखा, एडमिन। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों चीजों को यूजर नेम एडमिन पासवर्ड इक्वल एडमिन, ये मैं सेव करके रखूंगा मेरे पास, इससे मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है, ठीक है। चलो और इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, ठीक है, ओके। इसे मैं नो थैंक्स कर देता हूं। अब देखो, सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, थैंक यू एंड एंजॉय। अब बोल रहा है पास यूजर नेम बन गया क्या, एडमिन, पासवर्ड जो आपने चूज किया, ठीक है। अब लॉगिन करते हैं। अब आपको जब भी आपके वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है, जब भी आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने जो सेलेक्ट किए वो एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और चलो ये बाद में एंटर करते हैं। सबसे पहले अपन टेम्पलेट देखते हैं, जो सिंपल बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट आपको मिली है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो आपको मिली है किससे, वर्डप्रेस से, वो देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, localhost डैशबोर्ड की जगह क्या आएगा, वर्डप्रेस, ठीक है। ओपन किया, देखो नेचुरल लाइफ, सैंपल पेज, ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, नेचुरल लाइफ, देखो एक मेरे वेबसाइट देखो, मैंने जैसे ओपन करूंगा दैट मीन्स ये मेरा अभी एक यूआरएल है, ये क्या मेरा एक यूआरएल है, ठीक है। तो आप इसे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखेगा, ये आपको इस तरीके से विजिबल होने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे डोमेन भी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे डोमेन भी बोल सकते हो वर्डप्रेस को, तो आप डोमेन लिख के भी, डोमेन लोकलहोस्ट वर्डप्रेस आपका एक डोमेन है, ये समझ लो आप इसको भी लिख के एंटर करोगे तो आपको ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे वर्डप्रेस को ओपन करना है, किसको ओपन करना है, वर्डप्रेस को। तो उसके लिए आपको लिखना होगा wp हाइफन एडमिन, क्या लिखना पड़ेगा, wp हाइफन एडमिन। ये सभी चीजें आपको स्मॉल केस में लिखनी है, स्मॉल केस लेटर्स में लिखना है, आपको बड़े कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, किसमें लिखना है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। wp हाइफन एडमिन, क्लियर, एंटर किया। अब देखो आपका वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है वो आ गया, ठीक है। अब मैंने यूजर नेम और ईमेल आईडी, आप ये दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं, और पासवर्ड। अब देखो मैं नोटपैड में जाता हूँ, मैंने यूजर नेम क्या रखा था, ये वाला नहीं, ये यूजर नेम नहीं, ये तो मेरा इसको इंस्टॉलेशन करते टाइम का पासवर्ड है डेटाबेस का। अभी अपन क्या कर रहे हैं, यूजर नेम बनाने किसका, एडमिन और पासवर्ड के लिए। तो यूजर नेम क्या है, एडमिन, पासवर्ड क्या है, एडमिन। मैं लिखता हूँ ADMIN, ठीक है। और अगर आपको ये बार बार ओपन करके, मतलब बार बार आपको आईडी पासवर्ड नहीं लिखना पड़े, बार बार आपको आईडी पासवर्ड ना लिखने पड़े, तो रिमेंबर में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, वरना कैंसिल भी कर सकते हैं। बट मैं रिमेंबर में क्लिक करके रखता हूं और लॉग इन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, अब जैसे ही आप इसे लॉग इन करेंगे आपके क्या होगा, मैं इसे अपडेट भी कर लेता हूं पासवर्ड को। अब मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, क्या हो गया, WP एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया, मेरे जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब इस साइड देखो आपको मेन्यू दिख रहा है पूरा, इस साइड आपको मेन्यू दिख रहा है, ये पूरा डैशबोर्ड का होम पेज है, ठीक है। ये देखो, ये होम वेबसाइट, होम के लिए, एडिट साइट के लिए, कमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए, न्यू कोई पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर कुछ क्रिएट करना आपको नई चीजें, उसके लिए ये देखो हेलो एडमिन करके मेरा अकाउंट आ गया, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है। दूसरा, अब देखो स्क्रीन ऑप्शन है, हेल्प है, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल, सेटिंग्स एंड कोलैप्स मेन्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही है, वर्डप्रेस के पैनल के ऊपर, ठीक है। दैट इज अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो आपका है, ठीक है। अब अपन और इसके बारे में समझेंगे कि भाई है क्या, लेकिन यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक,
चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे भाई कैसे पोस्ट, कैसे ये है क्या, पूरा बोलते क्या है इनको, इन सभी के बारे में अपन ब्रीफ इंट्रो लेंगे। ओके, क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।